हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया मेरे इस चैनल को मुझे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे प्रति एंड मेरे इस चैनल के प्रति। सो फ्रेंड्स, मैं उन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी इस दिव्यता के साथ जरूर जुड़िएगा ताकि आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, एंड बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज है आप सबके लिए, मैं सबको बोलूंगी क्योंकि मेरे इस चैनल से आप जो भी जुड़े हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दिव्यता के साथ आप जुड़े हैं। ओके, तो ये जो मैसेज है आप सबके लिए है। ओके, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा हो, किसी के लिए ज्यादा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैसेज है एक मैं ऐसा देख पा रही थी कि आप में से कोई ऐसा है या आप सभी ऐसे हैं जो सच्चाई के लिए अडिग रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। चाहे कोई कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले आपके लिए, है ना, आपके लिए कह लो या फिर किसी और चीज के लिए, किसी चीज के प्रति, है ना, जिसमें आपको इंक्लूड करना चाहे, बट आप जो है वहां से मुझे हिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप हिलते नहीं हैं, आप जो सही है आप उसी के लिए खड़े दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, एंड वो बहुत कोशिश करते हैं कि चीजों वो थोड़ा गलत तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, बट स्टिल आप जहाँ पे हैं वहीं पे अडिग खड़े हुए मुझे दिखे। आप वहां से हिलते नहीं दिखे मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिव्यता मुझे दिख रही है और आप जो भी कर रहे हैं वो दिव्यता की ओर से आपको संकेत मिल रहा है करने के लिए। हो सकता है कि आपको इस चीज से अनजान हो या कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जिनको कहीं ना कहीं इसका एहसास भी हो रहा हो या कुछ लोगों को एहसास नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा एक ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है बहुत ही लंबी है। ओके, तो मैं कभी मैंने इस पे जर्नल लिखना स्टार्ट किया है, अभी अभी ही मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। ओके, बट मैं जिस दिन भी ये जर्नल मेरा कंप्लीट होगा डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर जरूर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली जो भी आप हैं, अगर आपको एहसास नहीं भी होता है ना, और अगर आप उस चीज को सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर वो दिव्यता वास करती है। कहीं ना कहीं वो आपको, कहीं ना कहीं आपको उस अच्छाई की ओर धकेलती है, आपको पुश करती है। ओके फ्रेंड्स, और जिनको एहसास होता होगा और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी एक उस लेवल तक पहुंच गई है जिनसे उनको कहीं ना कुछ जो संकेत मिलते होंगे वो उनको वो पहचान लेते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का मैसेज है। मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज को लेकर मैं यूनिवर्स एंड डिवाइन से आप सब के लिए रीडिंग लूं, देखते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी इतना आसान नहीं रहा है, मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है। ओके, मैं बयान नहीं कर सकती, बट स्टिल मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मुझे इस जर्नी में धकेला और मैं उस लेवल तक आज पहुंच गई हूँ जो शायद मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, और शायद मैं इन सब चीज़ों से अनजान भी थी। ओके, बट धीरे धीरे चीज़ें ग्रेजुअली मैंने इस चीज़ को करते गई और चीज़ें मेरी और ज़्यादा बढ़ती गई इस जर्नी में। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली मैं जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं डेफिनेटली मैं आपके लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा समय दीजिए। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदिशक्ति, माँ काली, my dear angels, my dear ancestors, I call upon you all here. प्लीज़ मेरी इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के साथ प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और उनको एक मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन,
प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी मेरा ये वीडियो पहुंचा है, जो भी नए हैं या जो ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं, प्लीज़ किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए कि वो हमेशा एक सच्चाई की राह पे चलते हैं, अडिग रहते हैं, हिलते नहीं हैं वो। ओके, कोई उनको हिला नहीं सकता उन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दिव्यता वास करती है, और जो भी वो करते हैं सही चीज़ें, वो उनको वो दिव्यता जो है उनको धकेलती है करने के लिए। सो प्लीज़ कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, ऑलरेडी कार्ड मेरे पास 2 3 फ्लिप हुए गाइस, तो मैं उसी को लूँगी। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज़। क्या बात है, मुझे आगे दोबारा से वो कार्ड आए फ्रेंड्स, तो मुझे लेना पड़ रहा है। सो ओके, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा कार्ड है। सो बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो डेफिनेटली सच्चाई को दिखाता है। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, चेंज हुआ है मौसम सडन सा। ओके, तो मैं फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकती, एसी ऑन नहीं कर सकती। ओके, सो थोड़ा मैनेज करिएगा। ओके, जजमेंट, स्टार, पेंटिकल्स, फूल। ओके, सी मुझे जो एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स यहाँ पे, डेफिनेटली आपके पास्ट में आपने भी काफ़ी कुछ चैलेंजेस सहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में, है ना। डेफिनेटली चीज़ें एक तरह से नहीं होती है लाइफ में, तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तो लाइफ हमेशा एक जैसा नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। कभी अच्छा कभी बुरा, है ना, चलता रहता है। बट उसी में किसी को कुछ ज़्यादा किसी को कम रहता है ना। बट हम उस चैलेंज को, उस कठिनाई को किस तरह से फेस करके आगे बढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे मुझे वही सब कुछ ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। मुझे जो दिख रहा है, आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, है ना। और अभी भी कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ओके, उस चैलेंजेस से जूझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट स्टिल आप अपने आध्यात्मिक जर्नी पे आपने चलना शुरू कर दिया है। आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपने शुरू कर चुके हो। आप उस जर्नी पे आप पूरी तरह से निकल चुके हो, है ना। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपको उस जर्नी पे जो आप चले हैं, आपको कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दिव्यता मुझे आपकी ओर आती हुई दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी एक और आ रही है फ्रेंड्स, कि हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और जिन व्यूअर्स की भी एनर्जी अगर हाई लेवल पे पहुंच गई है ना, तो उनको कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई संकेत जरूर मिल रहा होगा, है ना। या फिर बोल लो कि किसी तरह का ऑफर, जो शायद आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, है ना। आप उससे शायद जो चीजें आपको डिवाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स जो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ये कार्ड आपका मुझे यही दिखा रहा है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन जब करते हैं तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सोचिए कि आप ड्यूरिंग द मेडिटेशन आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ विजन जरूर आते होंगे, है ना। तो हो सकता है कि आपके अंदर की जो दिव्यता है, हो सकता है वो और हाई लेवल पे पहुंचे, है ना। और आपको और ज़्यादा उसमें डीपली जाने को बोला जा रहा है। जब आप डीपली उस चीज़ में जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें उजागर होंगी, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। हो सकता है आपके अंदर कोई पावर हो जो आपको पता नहीं है ना। और यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरह से वो ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह का कोई संकेत जरूर दे रहे हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आप प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, चीजों को समझिए, और मेडिटेशन करने के टाइम में थोड़ा डीप जाइए और चीजों को देखने की कोशिश करिए कि आपके पास क्या है। आप जरूर फील कर पाएंगे अपने आप में। डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में या अपने आप में या अपने अंदर कुछ तो मूवमेंट या किसी तरह का चेंजेस जरूर नजर आएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ा आप पेंटिकल्स, थोड़ा धन से रिलेटेड थोड़ा सा चिंतित आप मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको मुझे बचाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है इस तरह की चीजें हों, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट स्टिल मुझे थोड़ी बहुत लग रहा है कि चीजों को आप थोड़ा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आगे की जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आप काफी धनवान होने वाले हैं, आप काफी इंडिपेंडेंट होने वाले हैं इन सब चीजों में, क्योंकि डिवाइन ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं
तय करके रखा है, और जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो एक डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेंगी। ओके, हम कितना भी कोशिश कर ले चीजों को कि अभी के अभी ठीक हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। चीजें समय पर ही ठीक होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ओके, जैसे एक बच्चे को एक माँ जब जन्म देती है तो 9 मंथ्स लग जाते हैं उस बच्चे को धरती पे आने में। उस 9 मंथ से पहले भी एक प्रोसेस होता है। ओके, विदाउट दैट प्रोसेस वो बच्चा कभी भी धरती पे नहीं आ पाता है ना। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। वो 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है, तो उसके बाद ही बच्चा धरती पे आता है। तो उसी तरह से जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज के लिए आप थोड़े चिंतित हैं या वरी हैं, तो आपको वरी नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि बस अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जो आप उतरे हैं उस पे ध्यान दीजिए, है ना। उसको मेडिटेशन करते हैं उस वक्त आप देखिए कि चीजें आपको क्या दिख रही हैं। आपके अंदर जो होंगी डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ज्ञात होगा वो चीजें। डेफिनेटली मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसलिए तो जो चीजें आप थोड़ा जो बड़ी जो चीजों को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उतना ज्यादा कस के मत पकड़ के रखिए, है ना। चीजों को थोड़ा फ्लो में जाने दीजिए, है ना। फ्लो में करेंगे तभी चीजें आपके पास रिटर्न आएंगी, है ना। जब जो चीजें अट्रैक्शन जो होता है, थोड़ा आपको पुश तो करना पड़ेगा चीजों को, तभी चीजें आपके पास आपकी ओर आएंगी, है ना। क्योंकि जो एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, आप उसको अपोजिट में आप उसको धकेलेंगे तभी वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, बट या थोड़ा चीजों को फ्लो में करिए, बहुत ज्यादा चीजों को कस के मत रखिए, है ना। तो ये जो एनर्जी है आपकी, डिवाइन आपको इस एनर्जी में ला रहे हैं, है ना। बट इसके लिए थोड़ा प्रोसेस लगेगा। डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स आपकी चीजें को कहीं ना कहीं वो अलाइन कर रहे हैं आपके लिए, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आया है। ओके, तो स्टार का कार्ड आना, हियर इज द जजमेंट का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप जो हैं, जजमेंट का कार्ड आना, डेफिनेटली आप आध्यात्मिकता की ओर आप झुक रहे हैं, है ना। आप स्पिरिचुअल की ओर आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप चीजों को सच्चाई की ओर उजागर करने के लिए आप इस जर्नी को अपनाया है आपने, किसी तरह का ट्रुथ जो आप बिना डरे, बिना किसी से रुके, है ना, बिना रुके, बिना ठहरे आप उस चीज को उजागर करने में आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहे। तो ये एक तरह का एक आध्यात्मिकता शुरुआत को भी दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस जर्नी पे हैं अभी आप, और स्टार की एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिवाइन की ओर से काफी आपको बहुत सारी चीजें आपकी ओर आती हुई मुझे दिख रही है। तो हर चीजों को आपके लिए अलाइन किया जा रहा है आपके लिए, है ना। जो मैं आपको ये दोनों कार्ड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, तो डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आप जो चीजों को कस के पकड़ रखे हैं ना, आप चीजों जिस चीज के लिए थोड़े बड़ी मुझे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी ओर वो एक ऑफर जिसको आपने फोकस किया है, शायद धन पे आप फोकस ज्यादा कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये चीजें, ये दोनों कार्ड मेरे को आया है ना। तो इन चीजों पे ज्यादा आप ध्यान डेफिनेटली देना है, वर्क भी करना है, एक्शन भी लेना है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा उस पर टाइट नहीं होना है, फ्लो में थोड़ा जाने दीजिए, तो आप इस एनर्जी में आएंगे। ओके, और डेफिनेटली चीजों को पॉजिटिव थॉट रखिए, आप एक ट्रस्ट रखिए डिवाइन यूनिवर्स की ओर पे, है ना, कि आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। और जो आप चाहते हैं, जो डिवाइन से आपने मांगा है, जो मैनिफेस्ट किया है, जो विश मांगी है, वो डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी ओर आएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे थोड़ा मुझे जो एनर्जी आई है, यस, आपकी ओर बहुत तेजी से वो चीजें आती हुई दिख रही है। ये दोनों कार्ड अगर आप देखोगे ना, ये देखो आप, बहुत तेजी से आपकी ओर वो ऑफर आ रहा है। जो मैंने बोला कि ये एक तरह का ऑफर आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, जो बहुत बड़ा ऑफर तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जो आप डिजर्व करते हैं वो चीजें आपकी ओर आ रही है, और बहुत तेजी से वो चीजें आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। तो आप अपनी जर्नी पे बने रहिए, आपको डिवाइन वही बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दिव्यता मुझे आपके अंदर दिख रही है। ये द स्टार का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की दिव्यता को दिखाता है। आपके अंदर वो है दिव्यता, वो एनर्जी है, वो हाई लेवल एनर्जी आपके अंदर है। डेफिनेटली आपको 777 या 7777 जरूर दिख रहा होगा, हो सकता है 7 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। दैट मीन्स कि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको जागृत करने के लिए वो नंबर दिखा। जब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मूव करते हो, मे बी आपका ध्यान थोड़ा भटक जाए, तो ये नंबर फिर देखना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर ये नंबर दिखने लगे तो समझ जाना कि आपको यूनिवर्स एक संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप
आप अलाइन करते रहिए, उसी में बने रहिए, उसमें आगे जाइए। आपको कहीं ना कहीं उस जर्नी में आपको कुछ ना कुछ नया कुछ मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव आएगा, है ना। तो ये जो दिव्यता है आपके अंदर है, बस आपको थोड़ा सा खोजने की जरूरत है। जो मुझे इस कार्ड में दिखा, जो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो दिव्यता है ना, जो एनर्जी, जो पावर है, उसको निकालिए। मेडिटेशन के थ्रू निकालिए, जाप ध्यान के थ्रू निकालिए, है ना, जैसे भी करके निकालिए, लेकिन आपको डेफिनेटली 100% आपको मालूम चलेगी। ओके फ्रेंड्स, और मैंने बोला ना कि आपको ये कार्ड मैंने देखा नहीं था, कि आप धन की ओर थोड़ा सा ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। जो कार्ड, जो मुझे एनर्जी दिखाई, तो डेफिनेटली ये कार्ड कंफर्मेशन देता है कि आप थोड़ा धन के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंतित मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, बट आपको उसके लिए वरी नहीं करना है। डेफिनेटली चीजें, यूनिवर्स आपके लिए सारी कुछ अलाइन कर चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन स्टेबिलिटी, इमोशनल हीलिंग, हर चीज आपको प्रोवाइड की, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे, आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है ना। डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी दिख रही है, जिसकी आप स्पिरिचुअल की तरफ, आपको उस चीज ने आपको स्पिरिचुअल की ओर धकेला है ना। ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है, ये दोनों कार्ड अगर आप देखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली, कहीं ना कहीं बहुत ही सैड एनर्जी में आप मुझे देख रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं आप बहुत ही दुख दर्द में दिख रहे हैं, आप इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। और चीजें कहीं ना कहीं आप में वो कमी दिखी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, चीजों में कहीं ना कहीं इसकी कमी है, तभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उस जर्नी में बखूबी आप बहुत ही बिना डरे, बिना थके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो दिव्यता है ना, आपको प्रोवाइड की जा रही है, यूनिवर्स की ओर से आपको दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि आपकी जर्नी शून्य से स्टार्ट हुई है ना। आप जो कोई भी हैं, आपने जो अपनी जर्नी है ना, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, इनिशियली से स्टार्ट किया है, जो कि इन्फिनिटी को शो करता है। ओके, तो आपकी जर्नी बहुत आगे जा सकती है फ्रेंड्स। और ये जो दोनों, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली इसमें जो मैंने आपको एनर्जी बताई, तो डेफिनेटली आप इमोशनली कहीं ना कहीं आपको हील किया जा रहा है, आप हील हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मेंटेन कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाई जा रही है ना, ताकि आपकी लाइफ स्टेबल रहे। ओके, और यस, आप काफी आपका क्राउन चक्र मुझे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप मेडिटेशन करते होंगे, तो मे भी कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं, अगर बहुत ही हाई एनर्जी लेवल में होंगे, आप हाई वाइब्रेशन में आते होंगे, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट की ओर फील होता होगा, है ना। कुछ ऐसे व्यूअर्स जरूर होंगे, है ना, तभी मुझे ऐसी एनर्जी आई है। अगर ऐसा कुछ होता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन, या अगर आप ध्यान करते होंगे ड्यूरिंग द पूजा, तो आपका ये जो पार्ट है, डेफिनेटली आपको ऐसा फील होता होगा कि ये पीछे की ओर या ऊपर की ओर अपलिफ्ट होता होगा। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिव्यता है ना, बहुत तेजी से आपके अंदर आ रही है। और वो चीजें, आप वो जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल हो चुकी है, आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उनसे, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये जो है ना, आप प्लीज इस पे बहुत ध्यान दीजिए। ओके, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो मैंने बोला ना, कि आप हमेशा सच्चाई के लिए अडिग रहते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक तरह का समझो तो दिव्य की लहर बन चुकी है आपके लिए, है ना, एक दिव्यता बन चुकी है आपके लिए, है ना, कि आप सच्चाई पे ही खड़े रहेंगे, आप उससे हिलने वाले नहीं हैं। चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले, कितना षड्यंत्र रच ले, कितने भी प्लानिंग करके, कितने भी इमोशनली फूल बना के आपको उस प्लानिंग में घसीटे, बट आप जो है, एक दिव्यता है आपके अंदर, आपका इंट्यूशंस पावर बहुत हाई है ना, आप समझ जाते हैं इमीडिएटली। हो सकता है आपको फील होता हो सकता फील नहीं भी होता हो, बट ये जो चीजें होती है ना, वो कभी कभी जब आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो एक अलग सी शक्ति जो है ना, वो वर्क करती है आपके ऊपर, क्योंकि आप दिल के सच्चे होते हैं, आप प्योर हार्टेड होते हैं, है ना। तो जो प्योर हार्टेड होते हैं ना, डिवाइन हमेशा उसके साथ होते हैं, और आपको शायद उस सच्चाई से अनभिज्ञ होते हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि ये चीजें कैसे हो रही है ना। बड़ी सी बड़ी कठिनाई भी, बड़े से बड़े चैलेंजेस आपको लगते होंगे कि वो चैलेंजेस कैसे जाएंगे, कैसे उसको शॉर्ट आउट करूं, कैसी चीजें सही होंगी, बस सडन से वो चीजें सही हो जाती होंगी, आपको पता भी नहीं चलता होगा, या चीजें आपको सोल्यूशन इमीडिएटली मिल जाता होगा, कहीं ना कहीं से कोई आइडियाज या चीजों को करने लगते होंगे, तो वो चीजें अचानक से सही हो जाती होगी। तो वो सब चीजें अगर ऐसी कुछ होती हैं लाइफ में, तो डेफिनेटली
वो आप नहीं, आपके अंदर की जो दिव्यता है, जो हाई लेवल का जो एनर्जी है वो करता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी को और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक लेवल में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक टाइम होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप मेडिटेशन जब भी करते हैं उस चीज को ध्यान जरूर दीजिए। ओके, सो 100% आपके अंदर वो दिव्यता है और उसी दिव्यता के कारण वो जो सच्चाई की जो लहर है आपके अंदर ना, वो दौड़ रही है। जो कहते हैं ना कि खून दौड़ता है, वो सच्चाई की लहर दौड़ रही है आपके अंदर, जो कोई भी उस चीज को हिला नहीं सकता आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एनर्जी डिवाइन यूनिवर्स को आपकी और आपके लिए। सो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की एनर्जी अगर आपके अंदर है या फील करते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दिव्यता लिखकर इसको अफर्मेशन जरूर डालिएगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा, दिव्यता जरूर लिखिएगा। ओके, सो मैं देखती हूँ, थोड़े से मैं एंजल्स के मैसेज लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं फ्रेंड्स, या कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है आपको जो थोड़ा आपको अलग लगे, है ना, ड्यूरिंग द मेडिटेशन, पूजा के टाइम कुछ ऐसे विजन दिखते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करिए, है ना, डेट डाल के, आज के डेट में आपने क्या विजन किया, आपको क्या दिखा, कौन से एंजल्स नंबर आपको दिखे, तो आप उसको नोट डाउन करिए। ओके, और हर दिन नोट डाउन करिए। अगर हर दिन दिखते हैं अलग अलग, या उसको नोट डाउन करने से क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसको डिकोड करिए, आपको ज्यादा क्लियर विजन आएगा उन सब चीजों के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो यू आर अ डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप एक वॉरियर हैं, सच्चाई के वॉरियर हैं, है ना। आपकी जो जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, वो पूरी तरह से डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, पूरी तरह से आप सपोर्टेड हैं उस जर्नी में, उस स्पिरिचुअल जर्नी में जिसमें भी आप निकले हैं, है ना। आप पूरी तरह से सपोर्टेड हैं और आप एक वॉरियर हैं, सच्चाई के वॉरियर, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी। बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। तो ऐसी एनर्जी जब हमारे पास आती है ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी अटैक करने की कोशिश जरूर करती है। तो हमें अपनी दिव्यता को, हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपने ऑरा को क्लींस करके जरूर रखना चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ऐसे डिवाइन हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, बट स्टिल हम इंसान हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने तरफ से एक्शन जरूर लेना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि इन सब चीजों से हमें कैसे प्रोटेक्ट रहना है। ओके, सो पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कुछ तो बदलाव दिखता होगा, है ना। कुछ चीजें आपके अंदर आती होंगी। तो जिस स्पिरिचुअल जर्नी पे आप निकले हैं ना, कहीं ना कहीं आप में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। ओके, एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, तो उसका वेलकम करिए। जो ऑफर आपको डिवाइन दे रहे हैं उसको देखिए कि क्या चीजें आप मिस कर रहे हैं। ओके, एंड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। तो आपके अंदर जो सच्चाई और अच्छाई का जो पावर है ना, उसको हमेशा अपने साथ रखिए, है ना। और यूनिवर्स डिवाइन पे फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए। ओके, सो ये पावर हर लोगों के बस की बात नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, हर लोग सच्चे नहीं होते, हर लोग अच्छे नहीं होते हैं, है ना। बट ये दोनों चीजें आपके अंदर है, ट्रुथ भी है, गुडनेस भी है आपके अंदर। यही पावर है आपका, है ना। आपकी जर्नी को सक्सेस करने के लिए यही दो पावर काफी है ना। तो इस पे फेथ अपना बनाए रखिए, है ना। अपना मेडिटेशन, जाप, ध्यान जो भी आप करते हैं उसको करते रहिए। द यूनिवर्स सी ऑल एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, या किसी भी तरह के आपको लगता है कि कोई गलत एनर्जी आपकी लाइफ में भेज रहा है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, या किसी तरह के कोई जानबूझकर चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, या किसी भी तरह की आपकी लाइफ में कोई कठिनाइयां हैं, कोई परेशानियां हैं, तो यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं। तो डेफिनेटली उस चीज के लिए जस्टिस दिया जाएगा, उस चीज को जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वॉल योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली पेशेंस तो चाहिए। कोई किसी जर्नी पे अगर आप निकले हैं तो इमीजिएटली रिजल्ट नहीं मिलता फ्रेंड्स, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा,
कॉन्फिडेंस बनाए रखना रहेगा, है ना। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, पेशेंस को बनाए रखिए, ओके। तभी वो चीजें आप हासिल कर पाएंगे अपने लिए। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो जिस दिन डिवाइन का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको वो चीजें सर्व की जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, दो है शायद। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। हो सकता है किसी तरह का कोई कनेक्शन हो आपके साथ, किसी का जो नेगेटिव पर्सन हो, नेगेटिव थॉट्स रखता हो। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पर्सन जो होते हैं वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं आप कैरी कर लेते हैं उनकी एनर्जी को। हो सकता है उनसे हाथ मिलाते हो सकता है उनके साथ उठते बैठते हो आप, हो सकता है उनके साथ खाते पीते हो। तो जो जो चीजें भी आप उनके साथ करते हैं ना, उनकी नेगेटिव एनर्जी को आप इमीडिएटली आप कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में रहते हैं। एक वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, बहुत ही अट्रैक्टिंग होता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव लोग होते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा इससे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है इन सब चीजों के लिए। तो जब भी आप ऐसे जगह जाते हैं और ऐसे लोगों को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा या किसी तरह का कोई भी मंत्र जो आप जाप करते हैं, उस मंत्र को जाप करके एक तरह से एक इंटेंशन डाल के, एक अफर्मेशन डाल के अपने चारों ओर एक तरह का एक ऑरा को एक प्रोटेक्ट कर दीजिए, एक बंधन में बांध दीजिए, ताकि उस ऑरा में लोग एंटर ना कर पाएगा, उनकी एनर्जी आपके ऑरा में एंटर ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट है फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। देखा, मैंने बोला ना कि किसी तरह का कोई ऑफर है जो डिवाइन यूनिवर्स की ओर से आपको मिल रहा है। हो सकता है आप उसको मिस कर रहे हैं, आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आप जानबूझकर मिस नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप उन सब चीजों से अनजान हैं, आपको मालूम नहीं है शायद आपके अंदर कितनी दिव्यता, कितनी बड़ी पावर है ना। तो जो डर है ना आपके अंदर, में भी किसी तरह का कोई डाउट हो या डर हो जो आपके विजन को क्लाउड कर रहा है, धुंधला कर रहा है, जो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, तो उस डाउट को आप रिलीज कर दीजिए और सही चीज को देखिए, तभी वो चीजें आपके सामने आएंगी। ओके फ्रेंड, तो मैंने बोला ना कि आपको जो भी चीजें आपको आज के दिन अगर किसी तरह का एंजल्स नंबर, रिपीटिंग नंबर दिख रहा है ना, कंटिन्यूअसली, या किसी तरह का कुछ आपको कुछ बदलाव दिख रहा है आपके अंदर, है ना, कुछ चेंजेस आपको सडन सा कुछ ऐसा, कोई ऐसी घटना हुई जो आपको लगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, है ना, कुछ अलग सा, तो उसको नोट डाउन करिए, उसको नोट करके रखिए, है ना। और आप जब धीरे धीरे चीजों को नोट करना शुरू करेंगे ना, और बाद में जब उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक शांत दिमाग से, अकेले में बैठ के, तो डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। ओके, मैं एक ले रही थी फ्रेंड्स, दो आ गए हैं। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। मैंने बोला ना आपके अंदर जो दिव्यता है ना, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, तो उसको जगाइए, है ना, उस इनर स्ट्रेंथ को, इनर लाइट को बाहर लाइए। आपके अंदर वो लाइट है, वो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि अगर आप ध्यान करते होंगे, अगर किसी तरह का विजन, किसी तरह का लाइट अगर आपको दिखता है, तो वो एक छोटी चीज नहीं होती है फ्रेंड्स, हर लोगों को नहीं दिखता, है ना। जब ऐसे लोग बहुत ही हाई लेवल एनर्जी पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसे विजन आना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, डिवाइन आपसे कनेक्टेड है। तो आपकी जो इनर लाइट है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ही पावरफुल हो रहा है वो। और जो कोई भी है उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो किसी भी तरह का कोई भी अगर प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर रहा है, आपको उसमें शामिल करने के लिए, है ना, तो वो उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपके अंदर एक दिव्यता वास करती है। ओके, आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं, है ना, आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की है। आपकी एनर्जी जिनसे मैच करेंगी ना, वही आपके साथ रह पाएंगे। ओके, तो शायद मैं भी इसीलिए बोलती हूँ कि मेरे इस चैनल से अगर जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, या फिर जो व्यू करने के बाद दूसरे वीडियो को व्यू नहीं करते, तो डेफिनेटली मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है, जो इस चैनल का मैंने नाम कुछ अलग रखा था पहले, बट अभी मैंने चेंज किया है। ओके, तो अभी दैट मीन्स कि ऑलरेडी मैंने 2 महीने पहले चेंज कर दिया है। तो ये जो चीजें मैंने की है, मैंने खुद से नहीं करी है, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ इंडिकेशन मिला यूनिवर्स की ओर से, तो मैंने इसको चेंज किया। ओके फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि इससे वही लोग जुड़ेंगे जो लिटरली उस चीज को मानते हैं, है ना, इस चीज को फेथ करते हैं, और कहीं ना कहीं उस एनर्जी से थोड़ा हो ज्यादा हो कनेक्टेड है, वही लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैं एक लास्ट
देखती हूँ क्या है मैसेज। सो अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे टू यू। तो आप टेंशन मत लीजिए, अबंडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी है, दोनों चीजें रास्ते में है, अलाइन कर चुके हैं डिवाइन यूनिवर्स, तो आप तक जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ओके, तो जो भी चीजें होती हैं टाइमिंग पे होती हैं, जब टाइम आएगा तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएंगी। बस जो आपका काम है, जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उसको करते रहिए और अपनी सच्चाई को, इसी तरह अपनी दिव्यता को, अपनी सच्चाई को बनाए रखिए और उस सच्चाई पे अडिग खड़े रहिए। चाहे वो कितना भी लहर बन गया हो लोगों के मन में कि इस तरह का कैसा इंसान है जो हिलता नहीं है, तो उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए। आपकी जो दिव्यता, आपकी जो सच्चाई है, उसी पे अडिग रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज एंजल्स की ओर से एंड यूनिवर्स डिवाइन की ओर से। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा एंड दिव्यता लिखकर, अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं तो दिव्यता लिखकर कमेंट्स बॉक्स में कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।